Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to my new YouTube video. Today I am going to discuss about uses of proteins in our body. हम बात करते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना चाहिए, हमें फ़ैट लेना चाहिए, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरत होती है, वाइटामिन्स चाहिए हमारी बॉडी में, इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना भी ज़रूरी है। तो हम इन चीज़ों की बात करते हैं कि ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होने चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बेसिकली प्रोटीन के क्या यूजेस हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का होना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोटीन्स आखिर कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में होती हैं और अगर ये ना हो तो फिर क्या क्या काम है जो नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रोटीन का कि प्रोटीन किसके एज वर्क करती है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं कुछ वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जैसे कि अमाइलेस, लाइपेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये वो सारे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं और इनका मेन रोल जो है वो डाइजेशन के अंदर होता है। मेन रोल की बात करें तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय कैटाबोलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द मोनोमेरिक यूनिट्स। तो इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, इन प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में जब हम कोई फूड इंटेक करते हैं, हम चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, तो उनकी डाइजेशन के लिए हमारा स्टमक वैसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये वो एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को तोड़ते हैं, कैटाबोलाइज करते हैं और छोटे छोटे यूनिट्स बना देते हैं जिनको मोनोमेरिक यूनिट्स कहते हैं। तो अगर ये हमारी बॉडी में ये एंजाइम्स नहीं होंगे, अगर प्रोटीन ये नहीं है तो ये फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं होगी, डाइजेशन भी नहीं होगी। सो ये फर्स्ट था हमारे पास। सेकंड अगर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ प्रोटीन, तो उसमें देखें हीमोग्लोबिन एंड एल्ब्यूमिन। आपने नाम सुना होगा, जब भी आप ब्लड की बात सुनते होंगे तो आप कहते होंगे इसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसके बाद एल्ब्यूमिन आपने सुना होगा। तो ये दोनों भी प्रोटीन्स इन नेचर हैं। सो हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करें तो इसका काम, ये ब्लड के जब हम बात करते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन नाम सुनते होंगे, जब ये मसल्स की बात करते हैं, एनर्जी की बात करेंगे तो आप एल्ब्यूमिन का नाम सुनेंगे। तो ये दोनों जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं जो कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं मटेरियल्स की, सेल टू सेल, टिश्यू टू टिश्यू, ऑर्गन टू ऑर्गन, और क्या करते हैं ये सब्सटेंस को कैरी करती हैं ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर थ्रू आउट द बॉडी, और थ्रू आउट द बॉडी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, इसने ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना होता है और बॉडी के अंदर प्रोवाइड करना होता है डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स को, ताकि वो अपनी फंक्शनिंग कर सकें। और एल्ब्यूमिन जो होती है ये क्या करती है कि ये ऑक्सीजन को, बेसिकली ऑक्सीजन को स्टोर करती है हमारे मसल्स के अंदर। तो ये एक स्टोरेज प्रोटीन है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कह सकते हैं। सो थर्ड अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रोटीन का, तो वो है हमारे पास एक्टिन। आपने सुनी होगी एक्टिन प्रोटीन है, ट्यूबलिन है, कैरेटिन है। तो ये वो सारी प्रोटीन्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कैसे, आपने देखा होगा हमारे नेल्स, ठीक है, नेल्स जो होते हैं आपके नेल्स के अंदर जो है वो कैरेटिन होता है, ठीक है, आपके हेयर के अंदर जो है वो कैरेटिन प्रेजेंट है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। उसी तरह एक्टिन और ट्यूबलिन जो है ये भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। हमारी क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक साइटोस्केलेटन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं, जिनमें से एक जो है वो साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक्टिन ट्यूबलिन आपने देखा होगा, ठीक है। जिसमें आप कहते हैं मसल कंट्रैक्शन, उसमें एक्टिन होती है, ठीक है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि मसल कंट्रैक्शन के अंदर भी रोल प्ले करती हैं, साइटोस्केलेटन वगैरह बनाती हैं। देन फोर्थ में बात करते हैं हमारे पास किस टाइप की प्रोटीन है, दैट इज़ इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एज ए हार्मोन भी एक्ट करती हैं, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, जैसे कि इंसुलिन और थायरोक्सिन। वैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि कुछ जो है उनमें से पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, ठीक है, कुछ की नेचर डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ हमारे पास प्रोटीन इन नेचर हैं। तो प्रोटीन नेचर कौन से हैं, दो हैं हमारे पास, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। ये दो हार्मोन्स हैं। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि आप देखो कि इंसुलिन का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी ग्लूकोज लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल हाई होता है, तो इंसुलिन का काम होता है जल्दी से रिलीज़ होती है और सेल्स को कहती है जल्दी से ग्लूकोज को खाना शुरू कर दो ताकि उसको स्टोर किया जा सके, उसका लेवल कम किया जा सके। इसी तरह थायरोक्सिन का आपने काम देखा होगा कि हमारी जब मेटाबॉलिज्म जो होती है वो रिलेटेड होता है थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन जो है वो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, मेटाबॉलिज्म लेवल लो है तो थायरोक्सिन रिलीज होता है और डिफरेंट इसने एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, डिफरेंट हार्मोन्स को जाके इसने एक्टिवेट करना होता है ताकि मेटाबॉलिज्म को मेंटेन किया जा सके। क्लियर हो गया। तो कुछ हार्मोन्स भी वापस प्रोटीन इन नेचर हैं। देन फिफ्थ हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या हैं, आपको यहाँ से नाम से मालूम हो रहा होगा, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ग्लोबुलिन होता है प्रोटीन,
तो ऐसी प्रोटीन जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर रोल प्ले करती हैं उनको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। सो ये टाइप ऑफ डिफेंस प्रोटीन, ये हमारी बॉडी की डिफेंस प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर हो गया। जिसमें आप सिंपली कहते हैं कि हमारी जब बॉडी के अंदर कोई भी पार्टिकल जो है फॉरेन पार्टिकल इन्वेड करता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको कंपैट करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन में आ जाती है हमारे पास बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, बी और टी सेल्स भी ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 पॉइंट पे, एक्टिन एंड मायोसिन। अब ये भी प्रोटीन नेचर है बेसिकली। ये हमारे पास कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। एक्टिन और मायोसिन कंट्रक्टाइल प्रोटीन है जो कि हमारी मसल कंट्रैक्शन को अफेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि हम मसल कंट्रैक्शन में हम बोलते हैं कि एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, ये वो प्रोटीन्स हैं जब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे लिंक कर जाती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या आता है, मसल कंट्रैक्ट कर जाता है। तो ठीक है, ये हमारे पास कुछ कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पर 7 पे रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट हैंड नेम फॉर द एंजाइम दैट कैटलाइज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रुबिस्को बेसिकली एक ऐसा एंजाइम, उस एंजाइम का नेम है, शॉर्ट नेम दिया गया है, जिसका काम क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस का जो कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन है उसको कैटलाइज करता है। तो ये भी इन प्रोटीन इन नेचर होता है, तो आपको पता है ये बेसिकली। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंसुलिन के बारे में बताया कि इंसुलिन बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन हार्मोन है दैट प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज, की पेनक्रियाज उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कब प्रोड्यूस करता है, जब ब्लड शुगर लेवल जो है डिक्रीज होता है एंड इंक्रीज ऑफ शुगर इनसाइड बॉडी सेल, और बॉडी सेल के अंदर शुगर लेवल जो इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई हम बात करते हैं अभी कोलेजन के बारे में। तो कोलेजन जो है ये मेन प्रोटीन है बेसिकली, कंपोनेंट ऑफ हमारे कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन कंपोनेंट है वो कोलेजन ही होता है, और ये प्रोटीन है बेसिकली, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत अबंडेंट है। जैसे कि हमारी स्किन के अंदर कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है, टेंडन्स के अंदर और लिगामेंट्स के अंदर। तो ये भी हमारे पास कोलेजन जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। उसके बाद स्पाइडर सेल की बार बात की, ये भी प्रोटीन इन नेचर होता है। किस तरह से, ये एक फाइब्रस प्रोटीन होती है दैट स्पॉन्स बाय स्पाइडर, जो कि स्पाइडर रिलीज करते हैं फॉर मेकिंग, क्यों, ताकि वो अपने वेब्स, अपने जाल बना सकें, ठीक है, जो कि कहते हैं मकड़ी के जाल, तो जाल बना सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप लाइन बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, रहने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं उससे से, और अदर यूजेस में भी स्पाइडर सेल जो है वो यूज़ होती है। तो ये भी प्रोटीन इन नेचर है। उसके अलावा एक और चीज़ है हमारे पास जो कि प्रोटीन इन नेचर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज़ अ रिडोप्सिन। रिडोप्सिन बेसिकली एक पिगमेंट है दैट इज़ फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। हमारी, अगर आपको नहीं पता कि रेटिना क्या है या फिर रिडोप्सिन का फंक्शन क्या है, तो आप मेरे ही चैनल पर जाएं और आई का स्ट्रक्चर या फिर आई के ऊपर जो है वीडियो जो है सर्च करें, तो आपको मिल जाएगा कि उसके अंदर रेटिना क्या होता है बेसिकली, ठीक है, और रिडोप्सिन क्या है, इनके फंक्शन क्या है। तो मैंने आई के स्ट्रक्चर की वीडियो के अंदर डिटेल से इन सबको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और ये रिडोप्सिन का यूज़ क्या होता है कि इट इज़ पार्टिकुलरली यूज़फुल इन लो लाइट कंडीशन। जब लो लाइट कंडीशन होती है, बहुत हल्की लाइट होती है, तो उसके अंदर रिडोप्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि वो प्ले करता है। अगर रिडोप्सिन नहीं है तो वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती, कि आपको लो लाइट में कुछ नज़र नहीं आता। सो दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने बात की है प्रोटीन्स के यूजेस की, कि हम जनरल ये तो बात करते हैं कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, हमारी बॉडी को फैट चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो वाइटामिन्स चाहिए, लेकिन हमें उनके यूजेस नहीं पता कि आखिर प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो प्रोटीन होना क्यों ज़रूरी है, तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास प्रोटीन नहीं है तो हमारे जो है फूड डाइजेशन नहीं होगी, अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारे मसल्स कंट्रैक्ट नहीं करेंगे, अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं, इंसुलिन वगैरह, वो एक्ट नहीं करेंगे, अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारी जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का वो एक्टिवेट नहीं हो सकता, ठीक है, वो बिल्कुल नल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पैथोजन जो है अटैक कर सकते हैं, हमारी से डेथ हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. If you have any question, drop it in the comment box. I will definitely like to reply your comment. Thank you.